शुभ सकाळ पिलामाने पिलामाने देखिल ए सबू काहार चित्र तुमे कहल अरे वाह ए सब हेउछि बरफ जल और जल फुटी बांफ हेउतबार चित्र। अच्छा ए सब विषय किछि सामंजस्य अछि कि? बहुत बढ़िया। यह हेउछि पदार्थर तीनोटी अवस्थार चित्र कठिन तरल और गैसीय। कठिन पदार्थ को उत्तप्त कले ताहा तरल अवस्था को आसी थाए, तरल पदार्थ को उत्तप्त कले ताहा गैसीय अवस्था को आसी थाए। सही परि भाबरे गैसीय पदार्थ गुडी को ठंडा कले ताहा तरल अवस्था को आसी थाए एवं तरल पदार्थ को ठंडा कले ताहा कठिन अवस्था को फेरी आसे। पिला माने कहिलो एही प्रक्रिया को हमें कौन कहू? अरे वाह बहुत बढ़िया। यह को हमें अंत रूपांतरण कहिताऊ। कठिन रु तरल, तरल रु गैसीय एवं पुणी थरे गैसीय रु तरल एवं तरल रु कठिन हेबा प्रक्रिया को हमें अंत रूपांतरण कहिताऊ। अच्छा पिला माने कहिलो ए सब काहे के हेई थाए केबे चिंता करिछो? अरे वाह यह पदार्थर गठन उपरे निर्भर करि थाए। ठीक अछि ताहले हमें देखिबा पदार्थर गठन आउ कहा कहा उपर निर्भर करि थाए। प्रत्येक पदार्थ केते गुडी कणिकार गठित होई थाए। एही कणिका गुडीक मध्यरे गोटिए प्रकार आकर्षण बल रही थाए, किंतु निर्दिष्ट पदार्थर तीन अवस्था रे कणिका गुडीक मध्यरे थिबा एही आकर्षण बलर परिमाण समान नुहे। आ पदार्थर एही कणिका गुडी को आमे सूक्ष्मतम कणिका बा अति क्षुद्रतम कणिका को आमे परमाणु मध्य बोली कही थाउ। पदार्थर कणिका गुडीक मध्यरे किछि शून्य स्थान थाए एवं कणिका गुडीक निर्दिष्ट रूप रे सोजा होई रही थांती। जेहेतु पदार्थर कठिन तरल और गैसीय अवस्था रे ताहार कणिका मध्यरे थिबा आकर्षण बल भिन्न भिन्न अटे, तेणु सेमानक मध्यरे थिबा शून्य स्थानर परिमाण, आकर्षण बल और कणिका गुडीकर सज्जा शैली जहाँ को आमे पैटर्न कही थाउ ताहा पदार्थर कठिन तरल और गैसीय अवस्था निर्धारण करि थाए। पिला माने प्रत्येक पदार्थ रे जो कणिका गुडीक रहिछि से कणिका गुडीक मध्यरे जदि आकर्षण बल अधिका थाए ताले शून्य स्थानर परिमाण कौन हेबो? कम हेबो। जदि आकर्षण बल कम थाए ताले शून्य स्थानर परिमाण कौन हेबो? अधिका हेबो। बुझी होछि टी? वर्तमान देखिबा आमे एही आकर्षण बल, शून्य स्थानर परिमाण और कणिका गुडीकर साज्यशैली किपरि भिन्न भिन्न होई थाए। पिला माने देखिला एटी कहार चित्र? धूपकाठीर चित्र। धूपकाठी कौन बाहरे? धुआं बाहरुची। बहुत बढ़िया। धुआं के अवस्था रे थाए कहिला पिला माने? वेरी गुड गैसीय अवस्था रे थाए। अच्छा एई जो धूपरू धुआं बाहरुची ताहार किछि अंश तुमे हातर नै धरि परिबा कि? नाई काहे के धरि परिबानी? अरे वाह ता हातरू बाहरी जाए वायुमंडल रे मिसी जाउची। बहुत बढ़िया। वर्तमान कहिल एइटी कहार चित्र? वेरी गुड बोतल रे पानी अछि। अच्छा ये जो बोतल रे पानी अछि एही पानी रो किछि अंश को आमे हातरे धरि परिबा कि? हाँ। अच्छा हातरे धरिले ताहा कौन हेबो कहिला? वेरी गुड किछि समय परे से हातरू बाहरी जिवो। वर्तमान देखिलो एटी कहार चित्र? वेरी गुड सेफ्टी पिन रो चित्र। अच्छा सेफ्टी पिन को आमे हातरे धरि परिबा? वर्तमान से सेफ्टी पिन को हातरे धरिला परे तार किछि अंश को आमे अलगा करि परिबा कि? हाँ केबे करिछो हातरे अलगा? कौन हेछि हातरे अलगा कला बेले? कष्ट हेछि? टिके चिंता कलो। सेफ्टी पिन को तार किछि अंश अलगा करिबा काहेकि कष्ट हला? चिंता कलो। तुमे केबे करिछो? अच्छा ताको ताहले हातरे तमे करि पारिलो नाही? हातुड़ी दरकार हला? अच्छा सेफ्टी पिन टा पदार्थर केउ अवस्था रे थिला?
वेरी गुड कठिन अवस्था थिला। तो पिला माने चलो देखिबा काहेकि सेफ्टी पिन को हम भांगिबा पई किछि अंश अलगा करिबा पई हमको हातुड़ीर दरकार पड़िला। अच्छा पिला माने एई चित्र रे कोन देखुछ कहलो? ना ना एहा बॉल नुह, एहा कणिका गुड़िक कही ना मु आगरू जे पदार्थ केते गुड़ी कणिका को नहीं गठित होइछि। तो देख वर्तमान यही पदार्थर कणिका गुड़िक कठिन अवस्था किपरि थांती ना पदार्थर कठिन अवस्था कणिका गुड़िक मध्य थिबा शून्य स्थानर परिमाण सबुठारु कम थाए। तेणु यही अवस्था दुईटी कणिका मध्य थिबा आकर्षण बल सबुठारु तीव्र व अधिका होइथाए। यही प्रबल आकर्षण जोगु कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक परस्पर दृढ़ भाव में बांधी होई रही थांती। सेथिपई कठिन पदार्थर कौन होइथाए ना आयतन प्रायतः स्थिर होइथाए, आकृति मध्य स्थिर होई रही थाए। और यही कारण जोगु ही आमे जेतेबेले सेफ्टी पिनर किछि अंश को अलग करिबा पई चाहिए हमको हातुड़ी परि अन्य किछि कठिन पदार्थर आवश्यक पड़िथिला। जदि आकर्षण बल अधिका थाए ताहले हमको से आकर्षण बल को कमेइबा पई हमको अधिक हातुड़ी बा अन्य कोनोसी जिनसर सहायता नेबाकू पड़ी थाए। तो पिला माने चलो वर्तमान देखिबा तरल अवस्था रे कोन होई थाए कणिका गुड़िक मध्यर। कठिन पदार्थ तुलन में तरल अवस्था रे पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य थिबा दूरत्व सामान्य अधिका थाए। तेणु सेमानक भितरे थिबा आकर्षण बल कम थाए। कठिन तुलन में तरल अवस्था रे आकर्षण बल कम थाए। सेथिपई जलर किछि अंश आंजुलारे अति सुविधारे निया जाई पारे। जलर निर्दिष्ट आकृति नहीं एवं ताहा धारक पात्रर आकृति नहीं थाए और जल सर्वदा ऊर्ध्वरु निम्न को गति करिथाए। जल कणिका गुड़िक प्रायतः एकाठी थांती किंतु सेमानक मध्यरे आकर्षण बल सामान्य कम थाए कठिन तुलन रे। देखिल किपरि थाए कठिन अवस्था रे कणिका गुड़िक किपरि थिले परस्पर लगा लगी हेई थिले किंतु तरल अवस्था रे टिके छाड़ छोड़ी हेई अछंती। वर्तमान देखिबा आमे गैसीय अवस्था रे कणिका गुड़िक किपरि थांती। गैसीय पदार्थ आमे प्रथमरु देखिथिले चित्र रे धूपर धुआं। हाँ तो अरे वाह गैसीय अवस्था रे कणिका गुड़िक मध्य अत्यधिक दूरत्व हेतु पारस्परिक आकर्षण बल अति कम होइथाए। कठिन व तरल अवस्था रे थिबा कणिका गुड़िकर आकर्षण बल ठारू गैसीय अवस्था रे थिबा कणिका गुड़िकर आकर्षण बल अति कम होइथाए। एथिपई कणिका गुड़िक परस्पर ठारू मुक्त भाव में थांती। गैसीय पदार्थ खोला पात्ररु बाहर को चली जाए। सेथिपई आमे धूपर धुआं को हाथ में रखिबा पई चाहिए मध्य आमे रखि पारिले नहीं। गैसीय पदार्थ सर्वदा आबद्ध पात्र रे रखिबा नित्यांत आवश्यक होइथाए। देखिलो कणिका गुड़िक किभଳି अछंती। अरे वाह तुम्हें तो बहुत बढ़िया से कहल। गैसीय पदार्थ रे कणिका गुड़िक परस्पर ठारो बहुत अलग अलग होई रही थांती आ मुक्त भाव में थिबारु सेमाने एपट सेपट होउथांती। बहुत बढ़िया। तो पिला माने आस पदार्थर श्रेणी विभाग करिबा रासायनिक संरचना आधार रे। तो रासायनिक संरचना आधार रे पदार्थ को आमे मौलिक यौगिक व मिश्रण भाव में संरचना करिथाउ किंतु आमे आज केवल मौलिक विषय रे पढ़िबा। तो पिला माने मौलिक हेउछि एक विशुद्ध पदार्थ। तो जो पदार्थ गुड़िक केवल गोटिए प्रकार कणिका थाए सेगुड़िक आमे विशुद्ध पदार्थ कहि थाउ। मौलिक यौगिक हेउछन्ति विशुद्ध पदार्थ। उदाहरण हला अम्लजान उद्जान एवं जल। पिला माने एई चित्रटी को देखुछ एटा कहार चित्र अटे? तंबा भलिया लागुछि आरटा लुहा परि लागुछि। हाँ पिला माने तुमे बढ़िया कथाटे कहिलो। एया होछि तंबा ओ लुहार चित्र। तंबा ओ लुहा गोटे गोटे मौलिक पदार्थ अटंती। सेथिपई आमे ताको विशुद्ध पदार्थ मध्य कहि थाउ। सेहीपरि भाबरे मिश्रण पदार्थ काहाको आमे कहिबा जे पदार्थ गुड़ी करे एक रु अधिक प्रकार कणिका थाए ताहाको आमे मिश्रण पदार्थ कहि थाउ। कारण यह एक बा अधिक विशुद्ध पदार्थर मिश्रण अटे जेपरिक आमे वायु को कहि परिबा। बहुत बढ़िया पिला माने
ଚିତ୍ର ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଗଲ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ? ହଁ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲ ଦେଖି। ଏଇଟା କାହା ଚିତ୍ର? ଆଲୁମିନିୟମ। ଏଇଟା ତମ୍ବା। ଏଇଟା ସୁନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଲୁମିନିୟମରେ ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତମ୍ବାରେ ତମ୍ବା ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସୁନାରୁ ଆମେ ଗହଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏସବୁରେ ଏକ ପ୍ରକାର କଣିକାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏକ ଏକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ କଥା କହୁ, ଆମେ ବାୟୁକୁ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିଲ, ବାୟୁକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ କାହିଁକି କହିବା? କିଏ କହିବ? ଆଚ୍ଛା, ବାୟୁରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ିରୁ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରି ବାୟୁରେ ମିଶିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବି ଥାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ମିଶେଇକି କହିବା ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିବା? କିଏ କହିବ? ବହୁତ ଭଲ। ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାୟୁକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ପାଠରୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ପଦାର୍ଥକୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କଲେ ଓ ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ଯେପରିକି ତମ୍ବା ନେଲେ, ଲୁହା ନେଲେ, ସୁନା ନେଲେ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ନେଲେ ତାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆମେ କେବଳ ତମ୍ବା, ସୁନା, ଲୁହା ହିଁ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ମୋଟ 118ଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 98ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଓ 20ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପାଠରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ପଦାର୍ଥର 3 ଅବସ୍ଥାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା? କିଏ କହିବ? ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପଦାର୍ଥର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍, କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ବା କଣିକା ଥାଏ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକ ପ୍ରକାର ବା ସମାନ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଏ ଦେବ? ବାୟୁକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଆମେ କହିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ କହିଲ ଦେଖି? ଆରେ ବା, ପାରଦ, ଜଳ, ଲୁହା ଆଉ ତମ୍ବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ନାହିଁ? ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ପାରଦ, ଲୁହା ଓ ତମ୍ବା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ଜଳ ହେଉଛି ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ବାୟୁ ହେଉଛି ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।